तदपि च न जाने स्तुतिमहो नाचापानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं तथा एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राधेश निकाय गौर हरि बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय दाता भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम समस्त कुल देवता की जय समस्त कुल देवी की जय हर हर महादेव पवन सुत हनुमान की जय। आज हम सब श्रीमद् देवी भागवत के अंतिम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज 9वां दिन है। श्री जगदम्बिकायै नमः। ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् देवी भागवत, चाहे कोई भी कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो अथवा श्रीमद् देवी भागवत हो अथवा श्री रामचरितमानस हो, अगर कोई भी व्यक्ति प्रथम दिन से लेकर 8वें दिन तक ना भी आ पाए, लेकिन अगर वो अंतिम दिन भगवान की कथा में पहुंच जाता है तो निश्चित मानिए उसे संपूर्ण दिवस के, संपूर्ण दिन की कथा का लाभ मिल जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए जितना हो सके अंतिम दिवस तो निश्चित ही पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी कार्य में व्यस्त हो, कोई इधर व्यस्त हो, कोई उधर व्यस्त हो, लेकिन अंतिम दिन तो समय निकाल कर आना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब आगे एकादश स्कंध में प्रथम अध्याय में नारद पूछते हैं, भगवन् भूत भव्येश नारायण सनातन आख्यातं परमाश्चर्यं देवी चारित्रमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामि येन प्रीणाति सर्वदा स्वभक्तान् परितुष्णाति तम् आचारं पदं प्रभो। हे भगवान, हे भूत भवेश, हे नारायण, आपने भगवती के परम विस्मय कारक श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन किया। साथ ही आपने ये भी बताया कि कैसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माता भगवती अनेक रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार की है।
तो असुरों का संहार करने से तात्पर्य ये नहीं है कि वह भगवती असुरों का उद्धार नहीं की, क्योंकि जैसे एक बालक उद्दंड हो, उसे दंड देकर माँ प्यार करती है, अर्थात उसे ठीक करती है। उसी प्रकार जो असुर राक्षस होते हैं वो उद्दंड होते हैं, लेकिन उन्हें दंड देकर, उन्हें मृत्यु देकर माँ अपने चरणों में निवास देती है। इसलिए जितने भी, चाहे वो शुंभ निशुंभ हो, चंद्रमुंड हो, चाहे कोई भी असुर हो, महिषासुर हो, अरुण दैत्य हो, सारे के सारे असुर मृत्यु के बाद माँ के हाथों से बढ़ के उनके ही चरण कमल में चले गए। इस प्रकार अब नारद जी पूछते हैं, अरुणा श्रोत्रोम इच्छामि येन प्रीणाति सर्वदा। हे नाथ, क्योंकि भक्त जो है हमेशा भगवान को प्रसन्न रखना चाहता है, लेकिन भक्त को ये पता नहीं होता है कि भगवान उनसे किस व्यवहार से प्रसन्न होंगे, किस प्रकार प्रसन्न होंगे। इसलिए अब मैं उस आचार के विषय में सुनना चाहता हूँ जिससे भगवती अपने भक्तों पर सदा ही प्रसन्न होती हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री नारायण, प्रातरुत्थाय कर्तव्यं यद्विजेनाति दिने तदहं प्रवक्ष्यामि द्विजानाम् उपकारकम्। हे नारद, कोई भी मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सुबह प्रातः उठ जाए। ये नहीं कि 8-9 बजे तक सोए हुए हैं, हाँ, लोग 10 बार उठाने के लिए आ रहे हैं कि उठना उठना, तब जाके उठते हैं। माना जाता है कि मनुष्य वही कहलाता है जो सूर्योदय से पूर्व अपनी निद्रा को तोड़ दे। सूर्योदय से पूर्व निद्रा को तोड़ना ही उत्तम मनुष्य का लक्षण है। लेकिन कोई मनुष्य सूर्योदय हो गया, लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उठाने के बाद भी नहीं उठ रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके जीवन में जितने भी पुण्य उसने अर्जित किए, चाहे वो गंगा स्नान करके, तुलसी में जल डाल के, सूर्य उपासना करके, या किसी भी प्रकार से दान दे के, पुण्य दे के, इसका संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले जरूर जरूर उठना ही चाहिए। हाँ, एक बात अलग है कि मान लीजिए आप 2 बजे सोए ही हो, 3 बजे कोई कारणवशात 3 बजे आंखें लगी हो, तो फिर रोगी को, आपत्ति में पड़े व्यक्ति को, इन दोनों के लिए क्षम्य है कि वो सूर्योदय के पश्चात उठ सके। लेकिन अगर सामान्य जीवनचर्या हमारी है तो सूर्योदय के बाद तो कदापि भी नहीं उठना चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 से 6 के बीच में जरूर जरूर अवश्य उठ जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति 6 बजे के बाद उठता है तो समझिए वो तो पशु से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि पशु भी अपने समय उठते हैं। आप देखते होंगे कि जो मुर्गी होती है वो भी पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बांग देने लगेगी। जो कबूतर आदि होते हैं वो भी अपना फड़फड़ाने लगते हैं सुबह के समय, सूर्योदय से पहले। तो हर पशु पक्षी प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, लेकिन केवल एकमात्र मनुष्य ऐसा है कि हमेशा प्रकृति का वो उल्लंघन करता है, दिनचर्या का उल्लंघन करता है। वो कभी चाहता है कि कोई मनुष्य तो आप देखिए रात भर जगेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में ही सोएंगे और फिर उसके बाद उनका रूटीन हो जाएगा कि 10-12 बजे दिन में जाके उठेंगे। क्या होगा उनका बताइए? कौन सी फिर संध्या उपासना वो कर पाएंगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि हे नारद सुनो, देवी किससे प्रसन्न होती है? जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठ जाता है उससे देवी प्रसन्न होती है। और सूर्योदय से लेके सूर्यास्त पर्यंत नित्य नैमित्तिक जो काम कर्म करता है, सत्कर्म में लगा रहता है, उस पर देवी प्रसन्न होती है। आत्मनश्च सहायार्थं पिता माता न तिष्ठति, न पुत्र दारा नाम जाति धर्मस्तिष्ठति केवलम। क्यों? क्योंकि हे नारद, पिता माता पुत्री पत्नी बंधु बांधव कोई भी आत्मा के सहायार्थ परलोक में उपस्थित नहीं होता। केवल हमारे साथ ना हमारी माँ जाएगी, ना पिताजी जाएंगे, ना पुत्री ना पुत्र, कोई नहीं जाएगा हमारे साथ। ये जब शरीर छूटता है तो शरीर भी साथ में नहीं जाता। भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल एकमात्र धर्म जाता है। जो भी धर्म पुण्य हम कमाते हैं इस पृथ्वी पर,
वही साथ में जाता है, उसी के अनुसार हमें लोकों की प्राप्ति होती है। यमराज तय करते कि इस मनुष्य को नरक लोक में जाना चाहिए अथवा स्वर्ग लोक में। इसलिए धर्म जितना हो सके उतना हम कमा लें। व्यक्ति धन कमाने की तो बहुत सोचता है, लेकिन धर्म कमाने की बहुत कम। माताओं के अंदर होता है कि हाँ भाई ये धर्म कर ले, वो कर ले, लेकिन जो प्रभु जी लोग हैं वो सोचते हैं क्या होगा धर्म करके, मेरी पत्नी कर रही ना, मुझे आधा मिल जाएगा। नहीं, मुझे ये बताइए कि आपकी पत्नी भोजन करती है तो आपको पेट भर जाता है क्या? आपका पेट भर जाता है? नहीं ना। आपकी पत्नी भोजन करे, आपको ना देखा कि पतिदेव ऐसा है कि मैंने भोजन कर लिया, आपका तो आधा पेट भर ही गया होगा। ये कौन सा मजाक है? अपना पेट मेरा पेट है, तुम्हारा पेट तुम्हारा पेट है। इसी प्रकार भजन भी होता है। यदि हम धर्म और भजन पत्नी के भरोसे छोड़ देते हैं कि पत्नी कर लेगी ना, हमको करने की ना, वो उनको मिलेगा। ये झूठ फूस बात है कि पत्नी का किया गया आधा धर्म पति को जाता है, पति को किया आधा धर्म पत्नी। भोजन जैसे सबके हिस्से का होता है, वैसे भजन सबके हिस्से का होता है। किसी का कोई नहीं बांटता है, ना पत्नी आपका पुण्य बांटेगी, ना ही पत्नी आपका पाप बांटेगी। ऐसे पति ना पुण्य बांटता है ना पाप। अपने हिस्से का धर्म कमाइए। जैसे धन कमाते हैं, जैसे भोजन करते हैं अपने हिस्से का, करते हैं कि नहीं? दिन रात भोजन, जितना पेट भरना होता है उतना पेट भरते हैं। उसी प्रकार मन भर धर्म करना चाहिए। जब तक मन ना भरे तब तक धर्म करते रहे, भजन करते रहे, और मन भरने के बाद भी भजन करते ही रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान कहते कि हे नारद, परलोक में व्यक्ति का केवल और केवल शरीर नहीं, केवल धर्म जाता है। आचार प्रथमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च तस्मात् अस्मिन् समायुक्तो नित्यं स्यात् आत्मनो द्विजा। आचार अर्थात आचरण ही प्रथम धर्म है, मुख्य धर्म है, ऐसा श्रुति स्मृतियां कहती हैं। तो अब नारद जी का ये प्रश्न है कि हे प्रभु, हम किसको प्रमाण माने? हम प्रमाण किसको माने? क्योंकि देखा जाए तो सनातन धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, हम किसको प्रमाण माने? तो यहाँ पर कह रहे भगवान, बहुत्वादिह शास्त्राणां निश्चय स्यात् कथं मुने कि यत् प्रमाणं तद्ब्रूहि धर्म मार्ग विनिर्णये। धर्म मार्ग का निर्णय कौन करे? तो भगवान कहते हैं, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणं हृदय स्मृतम् एतत्त्रयोक्त एव स्यात् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्। हे नारद, श्रुति अर्थात वेद और वेदांत जो है, तो नारायण कहते हैं कि जो श्रुति किसको कहते हैं? वेद को। वेद का नाम श्रुति क्यों हुआ? इसका कारण है क्योंकि पहले की परंपरा होती थी कि व्यक्ति, आजकल हम सब लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तब जाके हमें कोई भी चीज अवगम्य होता है। लेकिन वेद श्रुति परंपरा था। जो शिष्य होते थे वो गुरु के मुख से सुनते थे और सुन के उन्हें सभी वेद इत्यादि जो भी हैं सब स्मृति इत्यादि याद हो जाती थी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुति तथा स्मृति ये दोनों नेत्र तथा पुराण हृदय कहा गया है। और भगवान कहते हैं, सर्वथा वेद एवासौ धर्म मार्ग प्रमाणकः तेना विरुद्धं यत्किंचित् प्रमाणं न चान्यथा। और हे नारद, वेद, ये जो 4 वेद कहे गए हैं, वही वेद ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। अगर वेद से कुछ विरुद्ध बात होती है किसी भी पुस्तक में या किसी भी के मुख से आप वेद विरुद्ध बात सुने तो समझिए कि वो प्रमाण नहीं है, उसका पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हम सब सुनी सुनाई बातों का अधिक पालन करते हैं, जो शास्त्र ने कहा है उसका पालन करते ही नहीं है। तो कारण से देखियो अपना सबसे त्रुटि हुई है
कि एगो पंथ चल गए हिंसा के, अघोरी के, तांत्रिक के, तो हुनकर सबके बात मानै छी कि अरे अरे बाबा कहलखिन तऽ जरूर ठीके हेतै, तऽ पशु बलि दै छियै, ना जाने कतेक जीव के निर्मम हत्या कयल जाइ छै, जतऽ वेद ई बात कहिते नहीं छै, वेद विरोधी बात जे समझावे बुझावे, कियाकि वेद हमेशा लक्षणों में कहल जाइ छै, परोक्षवादात्मको ही वेद। एहि कारण से वेद हमेशा समानता के बात करै छै, वेद हमेशा सर्वधर्म के बात कहै छै, वेद हमेशा सबके प्रति स्नेह प्रेम और सबके प्रति भगवतमयी दृष्टि हुए, वेद यह बात कहै छै। एहि कारण से कखनो भी जे शास्त्र लागे कि भेद पैदा कर रहल छै, स्त्री पुरुष में भेद पैदा कर रहल छै, जातिवाद पैदा कर रहल छै, तो समझ लियो कि वो वेद के बात नहीं होइ छै, कियाकि ई जातिवाद ई ऊंच नीच के भेद हम सब बनेलिए, वेद कखनो भी ऊंच नीच के भेद बनेबे नहीं केलखिन, वेद कर्म के विभाग केलखिन कि ई मनुष्य ई कर्म करे, ई मनुष्य जकर जे इच्छा रुचि हुए वो ब्राह्मण वृत्ति चुन सकैया, जिनका रुचि हुए क्षत्रिय वृत्ति, जिनका रुचि हुए वैश्य और जिनका रुचि हुए शूद्र वृत्ति चुन सकै छै। लेकिन हम सब की मान लेलिए कि जन्म जकर जे जाति में भ गेलै वह जाति के भ गेलै, और हम सब की करै छी उनका संगे भेदभाव कर रहल छी। वेद बिल्कुल भी ई बात के नहीं कहै छै, ई सब तऽ सुनैत हम सब समाज में अपन पूर्वज से सुनै छियै, हाँ हुनका से सुनल के पूछबै कि अहाँके कतऽ से पता चलल। एहि पर एक लघु कथा कहै छी। एक बेर की भेलै कि जेना हम सब तऽ बकरी पालिते छियै, हाँ तऽ एनाहिते एगो स्त्री छलथि से बकरी पालै छलखिन, तब हुनकर विवाह तय भेलै। एगो बकरी एतेक ज्यादा हुनका प्रेम करऽ लगल, वो मतलब एकदम अपना संतान के बात, उनका विवाह नहीं भेलै, लेकिन स्त्री के अंदर तो हमेशा से वात्सल्य होइ छै। 10 वर्ष के कन्याओं अगर होथिन तो उस 10 वर्ष के कन्याओं के अंदर वात्सल्य प्रकट होइ छै। क्या? क्योंकि सभी स्त्री माता स्वरूप होइ छथिन। तब वो स्त्री के, वो कन्या के, वो बकरी से अतेक प्रेम छलै कि वो बजैबतथिन तऽ बकरी दौड़ल चलि आबै छलै, उनके मुँह से उनके हाथ से खाई छले, उनके से जल पीबै छले। एहि प्रकार से बहुत प्रगाढ़ प्रेम भ गेलै। की भेलै? विवाह के समय एलै, विवाह के दिन एलै, तो विवाह के दिन सबसे ज्यादा व्यस्त दुल्हने होइ छथिन ना, दूल्हा दुल्हन सब सजा रहल छथिन। तो ई जे दुल्हन श्रृंगार कर रहल छलखिन, लोग सब आबि रहल छथिन, हुनका से भेंट कर रहल छथिन। एमहर की भेलै? बकरी सुबह से लऽ कऽ किछु नहीं खेलै, डबर नोट खसि रहल अछि बकरी के, और सुबह से किछु नहीं खेने, कियाकि जे जिनका से सबसे बेसी प्रेम करै छलै बकरी, वो तऽ एखन दिख नहीं रहल छथि दुल्हन। तऽ रात्रि में जखन विवाह के समय एलै, अचानक दुल्हन के ध्यान एलै, ओ हमर बकरी के जरूर कहि रहल है, हमरा बिना तो एक पल नहीं रहि रहल छै। तऽ की भेलै? कहलखिन कि हमर बकरी किछु खाना खेलक कि नहीं? तो परिवार वाला सब कहलखिन नहीं, वो तो सुबह से कहीं ढबर कहि रहल छौ, बकरी सुबह से कहि रहल छौ, और तोरा नहीं दिखल को तऽ और ज्यादा कहि रहल छौ। तो अच्छा ये बात छै। तब कहलखिन ठीक छै, आब एहन नहीं होय कि कहने अपन प्राणे त्याग रहे। ताहि कारण से बकरी के जे एनाहिते मड़वा बनै छै ना बियाह के लेल, एनाहिते बनाबै छै यहाँ सब बियाह में, तो एनाहिते मड़वा बनल छलै। ई जे आगा के पाया छै, एहि पाया में कहलखिन कि एगो काज करू, हम जे तऽ बसल रहब तो पाया में बकरी के बांधि देबै, वो हमरा देखैत रहत, हम ओकरा देखैत रहबै, विवाह कार्य चलथिन आ हम ओकरा प्रेम दुलार कऽ देबै, तो बकरी खुश भऽ जायत, ओकरा भोजनो भेट जेतै। ठीक छै, कियाकि हुनका अत्यधिक स्नेह बच्चा जकाँ छलै बकरी। आब की भेलै? बकरी के बांधि देल गेलै, बांधि कऽ फेर ओकरा दुलार केलखिन, बकरी स्वस्थ भऽ गेल। तऽ बियाह के बाद, कियाकि एक पल के लिए बकरी अलग नहीं भऽ रहल छलखिन, ताहि कारण से बकरी के सनेश के रूप में कन्या के साथ धऽ देल गेलै। आब देखियो आब ओकर बाद की भेलै? ओकर बाद
वो गांव के परंपरा बन गए कि आप जे कन्या के बिहार हेते, जे भी लड़की के बिहार हेते गांव में, तब बकरी बाजार से खरीदा कर एते, पाया में बन्हायल जेते, कन्या ओकरा 2-4 में पुचकारते, कन्या के द्वारा बकरी के घास देल जेते, आ तहन 7 फेरा जखन भऽ जेते तब कन्या के खूंट में बकरी के बांध के ओकरा विदा कयल जेते। तहन ई भले ओ कन्या के बकरी से प्रेम छै या नहीं छै, लेकिन ओकरा विदा कयल जेते। यह छै हमर अहाँ के सोच। पीछा तर्क नहीं लगेबे कि कोन कारण से ओतऽ की कारण छलै खूंटा में बना के बकरी के, कि बकरी एक पल वो कन्या के नहीं छोड़ रहल छलै, तै कारण से उनका विवाह मंडप के खूंटा में बकरी के बन्हल गेल। लेकिन आ गांवक लोग सब परंपरा बना देलकै, नहीं बकरी नहीं हेतै, खूंटा में नहीं बनेतै तो शुभ केना हेतै, विवाह तो शुभ हेबे नहीं करतै। तो सुबह लड़की के विदा करबाक अछि तो बकरी के खूंटा में बना पड़त। अब ऐसे मूर्खता की भऽ सकै छै? हाँ, ओतऽ कारण की छलै? मजबूरी के कारण बना गेल छलै यज्ञ मंडप में। और एतऽ जे छै गाँव वाला सब परंपरा बना देलकै। यह हम अहाँ छियै कि सुनबै किछु नहीं, ओकर पीछा तर्क नहीं लगेबै, कारण में नहीं जेबै। और हाँ गाँव वाला कहै छथिन, समाज कहै छै तऽ किया नहीं हेतै, जरूरे हेतै। एकरा तऽ मूर्खता कहल जाइत अछि। शास्त्र तय कहल जाइ छै कि हर व्यक्ति के शिक्षित हेबाक चाही। शिक्षा से तात्पर्य नहीं कि इमहर उमहर के मैथ साइंस पढ़ि लेलहुँ, इंग्लिश पढ़ि लेलहुँ। शिक्षित से तात्पर्य छै कि अपन धर्म के बात के गहराई से जानबाक चाहिए। एहि कारण से समाजक परंपरा में नहीं जी। समाज जे कहै छथिन कि एना चलू एना नहीं हेतै तऽ विध अपशकुन भऽ जेतै, नहीं, ई सब तऽ छोट मोट बात छै। हमर शास्त्र की कहै छै? विवाह मंडप में हम भगवाने के खुश करे ला तऽ विवाह करै छियै ना, मंत्र इत्यादि उच्चारण। थोड़ी ना ई विध एना भऽ जेतै, ई टाइम एना भऽ जेतै तऽ खराब भऽ जेतै, किछु नहीं। देवता के प्रसन्नता यह में छै कि विवाह के समय लड़का लड़की पूर्ण पवित्रता के साथ विवाह मंडप पर बैसे। जे लोग सब छथिन ओहो देवता के आवाहन करे, केवल पंडित जी नहीं, लेकिन आवाहन केकर होइ छै? डीजे के, हैं, ऑर्केस्ट्रा के। उमर एगो बजायल जाइ छै, डांस कर रहल छै, लोग ओहि में मजा ले रहल छै, आ विवाह के तमाशा बना के रखल छै। त नारायण कहै छथिन कि सर्वथा वेद एवासो धर्म मार्ग प्रमाणकः, तेना विरुद्धं यत्किंचित् तत्प्रमाणं न चान्यथा। कि हे नारद, वेद ही संपूर्ण रूप से धर्म मार्ग के प्रमाण है। अगर वेद विरुद्ध कुछ भी बातें होती है तो फिर ऐसा मानो कि ये गलत हो रहा है। अगर स्मृति पुराण आदि भी वेद विरुद्ध बातें करे तो उस स्मृति पुराण के उस भाग को नहीं मानना चाहिए। और चूंकि ये वेद स्थिति मूलक होने के प्रमाण है, इसलिए हम इनको भी मानते हैं। ये कुशास्त्राभियोगेन वर्तयन्ति मानवान् अधोमुखोर्ध्वपादास्ते यास्यन्ति नरकार्णम्। और जो मनुष्य वेद विरुद्ध निंदित शास्त्रों का उपदेश करते हैं, निंदित शास्त्र किसे कहते हैं? तांत्रिक उपाचार में पंचमकार माना गया है। वो लोग कहते हैं कि मांस भक्षण, मदिरा सेवन, मैथुन करना, मछली खाना, इन सब से मोक्ष मिलता है। कदापि नहीं। मांस खाने से, शराब पीने से अगर मोक्ष मिलता तो व्यक्ति जो पीता है तो उसी समय मोक्ष की अनुभूति उसे हो जाता है। तो ये सब कहते हैं कि इस प्रकार जो विपरीत शास्त्र का जो भी व्यक्ति उपदेश देते हैं उनको मुख नीचे तथा पैर ऊपर किए हुए नरक सागर में जाते हैं, बार बार नरक में गोते लगाते हैं, उन्हें कालसूत्र नरक में बार बार गिराया जाता है। इसलिए हे नारद, केवल वेद जो बात कहे, जो सबके लिए सर्वहितकर बात हो, वही मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त कदापि नहीं मानना चाहिए। इसके आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति सुबह प्रातः उठकर तुरंत उसे ब्रश करके कनी चाय दियो। आजकल तो सबसे खराब आदत देख लेने छी हम कि उठते के साथ ब्रश करी नहीं करी, ब्रश से पहले चाय चाहिए, क्यों ब्रश के बाद चाय चाहिए।
अहाँ सबके बता दी कि चाय खाली पेट पीना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, मन के लिए भी और शरीर के लिए भी। लेकिन हर व्यक्ति के नशा लायक खेल चाहिए। जब तक चाय नहीं पीती तब तक माथा नहीं खुलते छै कि नहीं है, माथा धने रही है जब तक चाय नहीं बैठते। तो सुबह विधान है कि सुबह सुबह जखने उठी ब्रश करी तो ब्रश करे के बाद चाय नहीं पीबाक चाहिए, सर्वप्रथम प्राणायाम करबाक चाहिए। अभी प्राणायाम की होय छै तो प्राणायाम में अपन एक नाक से श्वास लिया, दूसरा नाक से छोड़ो, पुनः वह नाक से सांस लिया और दूसरा नाक से छोड़िए। एहि प्रकार से प्राणायाम क भगवती की आराधना करबाक चाहिए। लेकिन अहाँ सब तो योग बुझते नहीं है, योग किनका कहै छै, प्राणायाम केकरा कहै छै इहो नहीं बुझे। प्राणायाम के अर्थ बुझियो, प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम। अपन प्राण के आना जाना के क्रम छै ओहि पर ध्यान देना ही प्राणायाम छै। अपने सब गोटा सांस ल रहल छै कि नहीं लै छियै, लेकिन कते अनुभव करने छी कि हम सांस ल रहल छी, अनुभव केने छी नहीं। तो सांस हम ल रहल छी एकर अनुभवे केनाइ भेल प्राणायाम। अर्थात एक नाक बंद क एक उंगली से सांस लियो, फिर वह नाक से छोड़ियो। 10 बेर इमहर से करियो, एक नाक से लेबै एक नाक से छोड़बै, फिर ओनाहिते दोसर नाक से सांस लेबै, फिर वह नाक से छोड़ देबै। एकरा कहल जाइ छै प्राणायाम। ई रेचक कुंभक मानल जाइ छै। तो कम से कम व्यक्ति के 5 से 10 मिनट ई प्राणायाम करवा के ता चाहिए। प्राणायाम से की होय छै शरीर के शुद्धि और मन के शुद्धि होय छै। तो भगवती दुर्गा के ध्यान कर ओम ईम अक्षर मत के मन में उच्चार कर जोर से श्वास लेवाक चाहिए, छोड़वाक चाहिए, फिर जोर से श्वास लेवाक चाहिए, छोड़वाक चाहिए। तो कम से कम 15 से 20 मिनट कर देखियो, कोनो एलोपैथी दवाई लेवा के जरूरत नहीं, कोनो डॉक्टर लग जाके जरूरत नहीं। प्राणायाम की बड़का शक्ति छै। हम तो कहिया नहीं एलोपैथी छोड़ू, हम ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ करे छी या फिर आयुर्वेद। तो एहि कारण से प्राणायाम से भगवती के ध्यान कर पुनः अपन दिनचर्या के शुरुआत करवाक चाहिए। और भगवान कहै छथिन स्थिति सैव गतिर् यात्रा मतिश्चिन्ता स्तुतिर्वच अहं सर्वात्मको देव स्तुतिं सर्वं त्वदर्चनम्। भगवती वे भगवती स्थिति है, वे ही गति है, वे ही यात्रा है, वे ही मति है, वे ही चिंता है। एखन जे भी बात अहाँ सबके कहल जाइत अछि सुनबै लेकिन भूल जेबै। लेकिन जखन भगवती की कृपा हेतै अपने आप बात के स्मरण भ के ओकरा फॉलो केनाइ, ओकरा अनुकरण केनाइ चालू कर देबै। ओकर बाद कहै छथिन कि जे गुरु से शिक्षा भेटल हन तो साधक के प्राणायाम करऽ के बाद पुनः स्नान इत्यादि करऽ के बाद स्तुति करबाक छै गुरु की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे नारद, साधक को गुरु की इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपने शौचाचार का जो गृहस्थ है वो अपने शौच आदि से निवृत्त होकर भगवती की आराधना करते हुए अपने सारे कार्य में लग जाए। इसके बाद सदाचार वर्णन रुद्राक्ष धारण का महात्म्य है। इसके बाद आगे वर्णन है रुद्राक्ष की उत्पत्ति। ये जो हम रुद्राक्ष देखते हैं, रुद्राक्ष आप सब जानते हैं। रुद्राक्ष का अर्थ जानिए, रुद्राक्ष किसे कहते हैं और रुद्राक्ष का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर कहते हैं कि रुद्रस्य अक्षेण निर्मितम् इति रुद्राक्ष। जो रुद्र की आंख से निकला हो, रुद्र अर्थात कौन? भगवान शिव। तो जो भगवान की अक्ष कहते हैं आंख को, तो भगवान शिव की आंख से जो निकला हो उसे ही हम कहते हैं रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष कैसे जन्मा? तो एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव कहते हैं षडानंद स्कंद कुमार ने भगवान रुद्र से पूछा था
कि रुद्राक्ष के विषय में पूछा था, तो ईश्वर ने कहा शृणु षण्मुख तत्वेन कथयामि समासतः त्रिपुरो नाम दैत्यस्तु पुरासित सर्वदुर्जयः। हे षडानंद सुनो, मैं अब प्राचीन काल में क्या हुआ था कि सभी लोगों से अपराजय त्रिपुर नामक एक दैत्य था। वो किसी से भी उसको जीतना सबसे ज्यादा कठिन है। आप सबने जाना होगा कि भगवान महादेव शंकर का एक नाम और है, वो क्या है? त्रिपुरासुर, है ना? जो त्रिपुर का तात्पर्य जिसने तीन लोकों के समान, जिसने 3 पुर का निर्माण, लोक का निर्माण किया था, और उसमें रह के वो वहां से सभी लोगों को कंट्रोल करता था, वही है त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर को कैसे मारा जाए? उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तक को जीत लिया था। तब सभी देवताओं के द्वारा उसके विषय में मुझे बताने पर समस्त देवताओं की शक्ति से संपन्न दिव्य प्रज्वलित मनोहर अघोर नामक एक महान अस्त्र के विषय में मैं कल्पना करने लगी कि ऐसा कौन सा अस्त्र बनाया जाए जिससे कि उस त्रिपुरासुर की मृत्यु हो, उस त्रिपुरासुर का संहार हो। तो आप सब गौर करते होंगे कि आप भी जब चिंतन करने लग जाते होंगे तो ऐसे देखते हैं, होता है ना, जब हम कुछ भी सोचते हैं तो अपने नेत्र को अपलक रखते हैं, तो ऐसे चिंतन में डूब जाते हैं। और जब हम जो डूब जाते हैं तो ज्यादा डूब जाइए तो आंख को यदि आप एक ही जगह रखेंगे तो देखिएगा कि आंखों में से क्या आने लगता है? अश्रुपात होने लगता है। होता है कि नहीं? कभी प्रैक्टिकल करके देखें, एक ही जगह आंख को रखिए, अभी करके देखिए, कि है आँख कटकटाए लागे छै, बिना पलक झपके में अगर आँख के एके जगह राखे छिए आँख की होइ छै कटकटाए लागे छै। और कटकटाए अगर ओकरा एकदम रखियो तो ओहिमे से आंसू गिरे लागे छै। ओनाहिते भगवान शिव जे छथिन से चिंतन करऽ लगलखिन कि कोन अस्त्र के निर्माण करल जाए जैसा कि त्रिपुरासुर के वध होय। उस त्रिपुर के संघात, त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च सर्वविघ्नोपशमनम् अघोरास्त्रम् अचिंतयम्। उस त्रिपुर के संघात तथा देवताओं के उद्धार के लिए मैं बहुत दिन तक ऐसे बिना पलक को गिराए चिंतन करता रहा। दिव्य 1000 वर्षों तक मैं नेत्र खोल के ही रहा। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक, वो भी देवताओं का। हमारा तो सोचिए लाखों हो जाएगा। 1000 वर्षों तक हे कार्तिकेय मैं अपलक चिंतन करता रहा त्रिपुरासुर के वध के विषय में। उसी समय क्या हो गया कि मैं नेत्र खोले रह गया। उसके बाद मेरे आकुल नेत्रों से जल की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए। वो जो अश्रु बिंदु था वो बीज का काम किया। भगवान शिव का अश्रु बिंदु जहां जहां गिरा वो मिट्टी में जाकर एक बीज बन गया और बीज से पौधा और पौधा से बड़ा वृक्ष बन गया। वही वृक्ष रुद्राक्ष कहलाए। रुद्र कहते जो भगवान शिव है। और भगवान शिव के रोने से अर्थात आंखों में अश्रुपात होने से जो जल गिरा, वो जो मिट्टी पर जो बीज रूप में उत्पन्न हुआ पौधा, वो पौधा बड़ा वृक्ष हुआ, वही रुद्राक्ष बना। तो कहते कि मेरी आज्ञा से सभी लोगों के कल्याणार्थ कितने प्रकार के वृक्ष में रुद्राक्ष? 38 प्रकार के। कितने प्रकार के? 38 प्रकार। रुद्राक्ष केवल एक प्रकार का नहीं होता है, ध्यान दीजिए। 38 प्रकार का रुद्राक्ष बना गया है। भगवान कहते हैं बभूवुस्तु च रुद्राक्षात् अष्टत्रिंशत्प्रभेदः सूर्य नेत्र समुद्भूता कपिला द्वादश स्मृता। हे कार्तिकेय मेरे सूर्य नेत्र था, दाहिने नेत्र से जो उत्पन्न था, जो अश्रुपात हुआ, वो कपिल वर्ण के रुद्राक्ष बने। कपिल अर्थात पीला, पीला रुद्राक्ष बना जो 12 प्रकार का माना गया है। और मेरे चंद्र नेत्र, ध्यान दीजिए, ये दाहिना नेत्र क्या कहा जाता है? सूर्य नेत्र, ठीक है। और ये बायां नेत्र चंद्र नेत्र, ये चंद्र का अधिष्ठाता है और ये सूर्य का। तो ये सूर्य नेत्र दाहिना नेत्र कहलाता है और ये बायां नेत्र चंद्र नेत्र। तो कह रहे कि मेरे चंद्र नेत्र से
श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। श्वेत अर्थात उजला, श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। वे क्रम से 16 प्रकार के हैं। इसी प्रकार अग्नि नेत्र, भगवान शिव के कितने नेत्र हैं बताइए? 3 है। तो अब अग्नि नेत्र इनको बीच वाले को कहा जाता है। तो अग्नि नेत्र तीसरे नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के, जो आज हम सब आप लोग देखते होंगे। श्वेत वर्ण और ये कपिल वर्ण के रुद्राक्ष बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन अभी कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष सब जगह मिलते हैं। तो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष उपलब्ध है, जो 10 प्रकार का माना गया है। अब कहते हैं श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का क्षत्रिय, मिश्र वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का शूद्र कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं एक वक्त्र शिव साक्षात् ब्रह्मा हत्याम्यपोहति द्विवक्त्रो देव देव्यो स्यात् विविधं नाशयेत् भगम्। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप माना गया है और वो ब्रह्म हत्या के पाप को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष समस्त देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप माना गया है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा माना गया है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है। इस प्रकार 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का, 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का, 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक देव है। इस प्रकार अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने से परम पद की प्राप्ति होती है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर जनार्दन भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य अर्थात 12 रुद्राक्ष सूर्य का प्रतीक है और उसे कान में धारण करना चाहिए। इसके बाद 13 मुख्य रुद्राक्ष कार्तिकेय के सदृश माना जाता है और कहते हैं मुच्यते सर्व पापेभ्यो धारणातस्य षण्मुख चतुर्दशास्यो रुद्राक्षो यदि लभ्येत पुत्रक। हे पुत्र, यदि किसी को 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए और वह उसे निरंतर अपने मस्तक पर धारण करे तो उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य ही हो जाता है। वो व्यक्ति शिव के समान ही माना जाता है जो 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है। तो इस प्रकार रुद्राक्ष का यहाँ पर वर्णन है। इसके बाद जप माला का स्वरूप तथा रुद्राक्ष धारण का विधान बताया गया है। अब भस्म का महात्म्य जानना कि भस्म महात्म्य के संबंध में दुर्वासा मुनि और कुंभी पाकस्थ जीवों का आख्यान है। तो एक बार की कथा है कि दुर्वासा मुनि जो है वो पितरों के पास गए और पितरों के पास जाके भस्म इत्यादि लगाए, रुद्राक्ष आदि धारण करके दुर्वासा मुनि गए। अत्र ते कथयाम्येन इतिहासं पुरातनं कदाचित् अथ दुर्वासा पितृलोकगतो भवत्। एक बार दुर्वासा मुनि अपने सर्वांग सभी अंगों में भस्म धारण करके तथा रुद्राक्ष के आभूषण पहने हुए हे शिव, हे शंकर, हे सर्वात्मन, हे श्रीमात, हे जगदम्बिके इन नामों का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए पितृलोक गए। नामानीति तापसानां शिखामणि कव्यवाडादयस्ते तु प्रत्युत्थानाभिवादने। उन्हें देखकर कव्यवाट एक पितरों की योनि होती है। तो अनल, सोम, यम, अरिमा, अग्निश्राता, वरिषद, सोमपा आदि पितरों ने उठकर उनका अभिवादन किया, उन्हें आसन दिया। जो भी एक सत्य का सत्कार होता है उन्होंने किया। उसी समय क्या हुआ कि कुंभी पाक में पड़े हुए पापियों की भयंकर चित्कार दुर्वासा मुनि को सुनाई दी। तस्मिंस्तु समये कुंभी पाकस्थानां तु पापिनं घोर समभवच्छब्दो हा हतास्मेति वादिनां। हाय, हम लोग मारे गए। मैंने आप लोग को कल की परसों बताया था ना, कुंभी पाक नरक में व्यक्ति को क्या किया जाता है, खौलते तेल में डाला जाता है, खौलते तेल में उनको पकाया जाता है। तो इतना ज्यादा खतरनाक है कुंभी पाक नरक। और उसमें कौन जाते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं। अन्य और भी जो मांस भक्षण करते हैं और भी नरक है, लेकिन मुख्य रूप से जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभी पाक नरक में खौलते तेल में रांधा जाता है, पुनः भी उनकी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ बार बार तेल में खौले जाने के कारण, खौलाए जाने के कारण वो लोग जोर जोर से चित्कार कर रहे थे, आ हमारी कोई मदद करो,
कोई सहायता करो, हम तड़प रहे हैं, जल रहे, हमारा शरीर जल रहा है। ऐसे उनकी चित्कार सुन के दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि ये लोग कौन है जो इतने जोर से चिल्ला रहे हैं। तो पितर देव कहते हैं ते समोचोर पुणे त्रैव भूरि संयमने परा वर्तते यमरा तत्र पापी नाम भोगदायक। हे मुने, यहीं पर एक संयमनी नामक एक विशाल पुरी है। यहाँ पापियों को उनके कर्मों के अनुसार भोग प्रदान किया जाता है। हे अनक, ये कृष्ण वाले वर्ण वाले अनक भयंकर दूत जो है यमराज के दूत, इनको कुंभी पाक नरक में खौलते तौल में रांध रहे हैं। ऐसा सुन के दुर्वासा मुनि को जिज्ञासा हुई, क्योंकि संत का हृदय ही ऐसा होता है कि किसी की चित्कार वो सुन नहीं पाते हैं, किसी की कर्म पुकार वो सुन नहीं पाते, वो बार बार मदद के लिए वो लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। इसलिए सोचे कि एक बार मैं देख तो लूं कि चित्कार कौन रहा है। ये संत हृदय होता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे, तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न माने। वैष्णव जन वही होते हैं जो दूसरे के कष्ट को अनुभव करते हैं। लेकिन आजकल वो क्या गया है कि हम सब रोड पे कोई भी, यहाँ तक कि मनुष्य भी मरा पड़ा रहता है, कोई नहीं देखने जाता है, छोड़ देता है, हाँ कोई होगा, अरे कौन टेंशन ले, फिर पुलिस केस होगा, ये केस हो गया। तो मानव इतना कठोर हो गया है कि मनुष्य की सहायता नहीं करता, पशु पक्षी की तो बात ही छोड़िए। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है क्या? करुणा, सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा। जब जीवन में सत्य प्रेम करुणा ये तीन बातें आ जाती है तो समझ जाइए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। संपूर्ण शास्त्र बस इसी बात को ही बताते कि हे मानव, अपने अंदर इन तीन गुणों को धारण करो। क्या? सत्य, जीवन में कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलना है। दूसरा प्रेम, कुछ भी हो जाए मुझे सबसे प्रेम करना है, कोई मुझसे प्रेम करे ना करे, मुझे सब। प्रेम को हमने बहुत संकुचित नहीं बना दिया। प्रेम शब्द आते ही लोगों के मन में ऐसे एकदम आंखें उल्लसित हो जाती है। वो प्रेम का मतलब वो कहीं पति पत्नी का प्रेम तो नहीं है। प्रेम को इतना सीमित बना दिया है हमने। अरे प्रेम केवल क्या पति पत्नी ही करते हैं? क्या प्रेम माता पिता नहीं करते हैं? क्या प्रेम भाई बहन नहीं करते हैं? क्या प्रेम एक जीव दूसरे जीव से नहीं करते हैं? तो प्रेम को व्यापक बनाइए, प्रेम को कुंठित ना बनाइए। इसलिए जब हमारे अंदर सत्य घटित होता है, प्रेम घटित होता है, सबके प्रति प्रेम, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, सबके प्रति बराबर प्रेम। और प्रेम का लक्षण क्या है कि जैसे ही हमारे अंदर प्रेम का उदय होता है, हम सेवा के लिए उठ जाते हैं। नहीं तो जिसके प्रति प्रेम नहीं है तो निश्चित सेवा भावना आएगी नहीं। होता है ना, प्रैक्टिकल करके देखिए, जिससे हम सबसे ज्यादा लगाव करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे आपके कुटुंबी बीमार हो गए, हम कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब हमको अपना जमीन भी बेचना पड़े, लाखों रुपया खर्च करना पड़े, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए, कि कृपया मेरी माता को, कि कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। ऐसा आप कहते हैं कि नहीं? बताइए, कहते हैं ना? क्यों? क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम कितना संकुचित है कि परिवार पे अपना सर्वस्व लुटा बैठते हैं, लेकिन वही कोई जीव की बात आई तो वहां पर एकदम प्रेम नहीं है। इसलिए सत्य प्रेम, और उसके बाद तीसरा गुण है महान करुणा, सब पर दया कर, दयावान बन जाओ प्रभु, मुदित हो जाते। इसलिए दयावशात जो दुर्वासा मुनि थे वे उन सबको देखने के लिए गए कि देखे तो, क्योंकि यह भगवान का विधान है कि जो व्यक्ति जो कर्म करेगा उससे उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। पुनरपि उनको एक दया भावना से युक्त होकर जब वो गए तो वहां क्या हुआ? कर्तुं न शक्यते कैश्चित् अपि वर्षसतैरपि ये शिवद्रोहिणा सन्ति तथा देवी विनन्दका। पिता कहते कि हे दुर्वासा मुनि, आप उधर मत जाइए। क्यों? क्योंकि इस कुंड में वही गिरते हैं जो शिव तथा विष्णु के द्रोही हैं, जो भगवती जगदम्बा के निंदक हैं, वही इस कुंड में गिरते हैं। जो वेद के निंदक है, सूर्य गणेश के निंदक है,
वही इस कुंड में गिरते हैं। लेकिन पुनरअपि दुर्वासा मुनि की बात नहीं मानते हैं और उत्थाय चलितस्तूर्णं ययो कुंड समीपतः अवाङ्मुखो ददर्शादस् तस्मिन् एव क्षणे मुने। तो इस प्रकार अवाङ्मुखो ददर्शादस् तस्मिन् एव क्षणे मुने। हे मुने, मुख झुकाकर जब दुर्वासा मुनि नीचे की ओर देखने लगे, उसी समय उस कुंड में स्थित जो पापी हाहाकार मचा रहे थे, कोई रक्षा करो, हा मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गया, उन पापियों को स्वर्ग से भी अधिक सुख का अनुभव होने लगा। क्यों? हसन्ति केचित् गायन्ति नृत्यन्ति च तथा परे परस्परं प्रणमन्ते ते प्युत्मत्ता सुखवर्धना। उनमें से कुछ हंसने लगे, कुछ गाने लगे, कुछ नाचने, इतने ज्यादा सुख की अनुभूति उनको हुई कि वो जो नरक की जो तापना थी, जो यंत्र, जो बहुत ज्यादा कठिनाई से वो लोग अपने शरीर को बचा पा रहे थे, अब उनके शरीर में कोई जलन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एकदम खुश होकर, सुख वृद्धि के कारण मत होकर परस्पर वो हंसने लगे, बोलने लगे। आश्चर्य लगा यमदूतों को, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इनको कष्ट पहुंचाने के लिए इस नरक में लाया हूँ और यहाँ इन्हें स्वर्ग जैसी अनुभूति क्यों हो रही है। इसका कारण जानने के लिए सभी देवी देवता पधार गए। क्या बात है कि इस नरक में सभी लोग इतने खुश हैं। तो फिर इसके बाद आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि चकिता एव ते सर्वे न विदुस्तस्य कारणं बहु पापस्य भोगार्थं कुंडम एतद् विनिर्मितम्। सभी देवता चकित हो गए, वो कहने लगे, ओहो ये कुंड तो पाप भोगने के निमित्त है। जब यहाँ पर ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है तो फिर लोगों को पाप से भय कैसे हो जाएगा। अर्थात जब तक व्यक्ति को नरक का भय ना हो तब तक वो पाप कर्म से बचे ना। अगर नरक में भी व्यक्ति सुख प्राप्त करने लगे तो फिर पाप कर्म में निश्चित प्रवृत्त हो जाएगा, है ना। इसलिए देवता लोग सोचने लगे ये अनर्थ कैसे हो गया। ऐसा सोचकर जब ये सब आश्चर्य हुआ तो फिर भगवान शिव कहते हैं, उवाच मधुरम वाक्यम मेघ गंभीरया गिरा शिनो विष्णु तन्निमित्तम नाश्चर्यं त्वत्र विद्यते। हे विष्णु, इसका कारण सुनिए। यह भस्म की महिमा है। क्यों? क्योंकि भस्म से क्या नहीं हो सकता। चूंकि दुर्वासा मुनि ने जैसे कुंभी पाक में अपना सर नीचे करके उनको देखना चाहे, उनके शरीर पे जो लगा हुआ वो भस्म का कुछ कण था, वो कण इनके शरीर पे जाके लग गया, वो कण नरक में जाके गिर गया। तो उस भस्म के कुछ कण दैव योग से, वायु के प्रभाव से उस कुंड में, कुंभी पाक कुंड में गिर पड़े। उसी से यह सारी घटना हुई है। यह तो भस्म की ही महिमा है। आप ये देखिए, ये है भस्म की महिमा। लेकिन ये नहीं कि अब कोई पाखंडी भी जाए और जाके भस्म लगा ले, त्रिपुंड कर ले गए हर हर शंभो हर हर महादेव तो पवित्र हो जाएगा। ये दुर्वासा मुनि है जिनके चित्त में अनन्य भक्ति है महादेव के प्रति, व जगदम्बा के प्रति। उनके शरीर के स्पर्श से जब भस्म गया तो फिर वो सभी लोग पवित्र हो गए। ऐसे भस्म में, भस्म की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इस प्रकार भस्म की महिमा बताते हुए यहाँ पर संध्योपासना तथा उसका महत्व बताया गया है। गायत्री की महिमा बताई गई है कि अगर व्यक्ति को इस जीवन से संपूर्ण रूप से इस जीवन में अगर किसी को भोग की प्राप्ति करनी है अथवा योग की, तो उसे गायत्री का जप जरूर 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 ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गायत्री का जप करना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। अच्छी बात है, ब्राह्मणों का अधिकार है ही। इसका कारण जानिए क्यों। क्योंकि गायत्री जप में जो है पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पवित्रता चाहिए। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण पवित्र ना हो कि गायत्री मंत्र का जप करे तो उसे वो लाभ ना मिले। लेकिन गायत्री माता सब पर कृपा करती है, इसे कोई भी जप सकता है, ये मैं मानती हूँ। इसलिए क्योंकि शास्त्रों में मैंने क्या कहा कि वेद जिस बात को कहे उसी को प्रमाण मानना चाहिए। वेद के अतिरिक्त जो बातें होती है उसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि केवल वेद की बातें हम माने। तो यहाँ पर
वेद में कहा स्त्रियों ब्रह्मा पुरोहित, स्त्री को चाहे कोई भी हो जो पवित्र, अब गायत्री मंत्र का अर्थ जानता है। बहुत से ब्राह्मण है जो गायत्री मंत्र जपेंगे लेकिन उसका अर्थ उनको पता नहीं है। तो जानिए गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। ओम भूर्भुवस्वः, भूभुवस्वः एक लोक है, ये महाव्याहृति मंत्र है। तत् सवितुर्वरेण्यं, अब किसी ब्राह्मण से भी पूछ लीजिए ना गायत्री मंत्र का अर्थ, वो नहीं बता पाएगा, बस ये दिखाएगा हम ब्राह्मण है गायत्री मंत्र जपते हैं। पूछे कि देखिए अब ब्राह्मण है गायत्री मंत्र जपते तो थोड़ा इसका अर्थ महाशय हमें बता दीजिए। जो ब्राह्मण बता दे समझ लीजिए कि सच में वो सच्चा ब्राह्मण है। जो ना बता पाए मतलब समझिए कि वो नहीं ऊपर से हाफ डीप दिखाने वाले होते हैं, वो उस टाइप के हैं। तो यहाँ गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। ओम भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर हम कहते हैं कि उन सविता देव का मैं वर्णन करता हूँ, चयन करता हूँ। तत् सवितुर्वरेण्यं, मैं उन सावित्री माता, वैसे सावित्री सूर्य का भी एक वाचक है, तो यहाँ दो अर्थ बनता है कि मैं उन सूर्य का वर्णन करता हूँ अथवा सावित्री माँ का वर्णन करता हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि, उस देव सविता का मैं वर्णन करता हूँ जो क्या करते हैं, ऐश्वर्य के प्रदाता है। उनके ऐश्वर्य को मैं धारण करूँ। हे देव, हे सूर्य देव, मैं आपके ऐश्वर्य को धारण करूँ, आपके भग को धारण करूँ। यह नः धियः प्रचोदयात्, जो सूर्य मेरी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पर लगाए, जो सविता देव हमेशा मेरी, यह नः, यह मतलब यह सूर्य, न हम सबके, धियः मतलब बुद्धि को, प्रचोदयात् सन्मार्ग पर लगाए, सतमार्ग पर लगाए। कभी भी हम दुष्ट आचरण ना करें, कभी भी हम दूषित आचरण ना करें, कभी भी हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, कभी भी अहंकार वशात हम अपने आप को बड़ा दूसरे को छोटा मानकर उन्हें अपमानित ना करें, हम क्रोध में ना भटक जाए, काम में ना भटक जाए। इसलिए हे सूर्यदेव हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाइए। कितना सुंदर अर्थ है। क्या इसे कोई केवल ब्राह्मण ही जप सकता है? इसे तो सब कोई जप सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सन्मार्ग पर लगूं, चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पुण्य कर्म करूं, मैं सच्चे मार्ग पर चलूं। कौन नहीं चाहता? कौन चाहेगा कि मैं दुष्ट मार्ग पर चलूं, दूषित मार्ग पर चलूं? हर व्यक्ति स्वच्छ साफ रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जाए कि हे देव, मैं आपके ऐश्वर्य को धारण करूं, और ऐश्वर्य धारण करने के लिए मेरी बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। इसलिए यह नः धियः प्रचोदयात्। इस प्रकार गायत्री की महिमा बताता है कि जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है वो समझो साक्षात ब्रह्म तुल्य माना जाता है। गायत्री की उपासना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म तुल्य माना जाता है। और आगे कहते हैं कि उषसीं चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं वेदानां मातरं पृथिवीं अजां चैव तु कौशिकीम्। ओम भूर्भुवः से चतुष्पदा गायत्री का तर्पण किया जाता है। इसके बाद उषसी, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, वेद माता, पृथ्वी, अजा, कौशिकी, सांस्कृति और सारस्वती नामों को उच्चारित करके गायत्री देवी को तर्पण देना चाहिए। इस प्रकार गायत्री देवी के पूजा का विधान है। अब यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी के महात्म्य की एक कथा है। वो कथा ऐसी है कि देवर्षि नारायण कहते हैं, अन्नपूर्णा देवी की कथा का वर्णन करते हैं। आचम्य मौनि संकल्प्य भूत शुद्ध्याधिकं चरेत् मृत्कान्यास पूर्वं तु षडन्यासम् आचरेत्। कि हे नारद, जो पुरुष वेद का पारायण करके, अभी एक कथा हम सुनेंगे, उससे पहले ये जाने कि भगवती को हम क्या क्या रस का अर्पण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो पुरुष वेद का पारायण करके अथवा करवा के आम के रस तथा ईख गन्ने के रस से जगदम्बिका को स्नान करता है, उसे
उसका त्याग लक्ष्मी तथा सरस्वती उसके घर का त्याग कभी नहीं करती। जो द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, तो जो अंगूर के रस से भगवती का अभिषेक करता है वो अपने कुटुंब सहित देवी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से भगवती के उपासना का विधान यहाँ पर बताया गया है। और आगे एक कथा है राजर्षि बृहद्रथ की। एक बार क्या हुआ, हिमालय पर एक चक्रवात नामक पक्षी रहता था। वह अनेक देशों का भ्रमण करता था। एक बार क्या हुआ कि अनेक देशों का भ्रमण करते हुए वो काशी नगरी में पहुंचा। काशी मुक्ति की नगरी मानी जाती है। आप सभी जीवन में संकल्प ले कि इस जीवन में दो जगह तो जरूर जरूर जाइए, एक तो काशी और दूसरा वृंदावन। यदि इस मनुष्य जन्म में वृंदावन और काशी ना घूम पाए तो समझिए कि फिर मनुष्य जन्म भी व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि वृंदावन और काशी ये सब साक्षात मोक्षदायिनी मानी जाती है। वैसे तो आप सब मिथिला धाम वासी है, मिथिला धाम भी अपने आप में मोक्ष कारक धाम है, तो ना भी जाए तो चले जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो पक्षी है चक्रवात नामक, वो पक्षी काशी नगरी में पहुंच गया। प्रारब्धवश अनाज की भांति अन्न कणों के लोभ से उसने क्या किया, भगवती अन्नपूर्णा के देवी धाम में वो जा पहुंचा। आकाश में घूमते हुए वो पक्षी भगवती अन्नपूर्णा का जो मंदिर था उसकी एक प्रदक्षिणा उसने कर ली, अनजाने में, मतलब जानबूझकर नहीं। हम मनुष्य तो जानबूझकर भगवती अथवा किसी भी मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। वो जो पक्षी है अनजाने में भगवती की एक प्रदक्षिणा कर लिया। दाना को चुनने के कारण पूरा मंदिर के ऊपर ऐसे फैला हुआ था दाना, इसलिए वो चुपते 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 उसने क्या किया, एक प्रदक्षिणा उसने लगाया। इसके बाद क्या हुआ कि फिर काशी छोड़कर वो किसी अन्य देश में चला गया। अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जैसे वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो साक्षात उस पक्षी को लेने दिव्य रूपधारी युवक समस्त सुख को देने के लिए उस पक्षी को लेने के लिए आ गए। इस प्रकार वो पक्षी 2 कल्प तक सुखोपभोग करने के बाद पुनः पृथ्वी लोक में आया और क्षत्रियों के कुल में वो जन्म लिया और वही राजा बृहद्रथ हुए। बृहद्रथ नाम से वो राजा प्रसिद्ध हुए। और इतना ज्यादा प्रताप सोचिए भगवान के काशी और भगवती की प्रदक्षिणा का है, भगवती की परिक्रमा का है कि वो जो बृहद्रथ है उनको अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया था, जो पृथ्वी पर किसी के लिए दुर्लभ है। हमको आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं है, लेकिन राजा बृहद्रथ को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी कि कैसे वो पक्षी बने, कैसे उन्होंने वो परिक्रमा की, कैसे फिर उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की और पुनः उन्हें ये राजा का शरीर मिला। अब इसके बाद सभी ऋषि मुनि उनसे जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ये भगवती की ही कृपा का फल है। इसलिए नारायण कहते हैं एवं प्रभावासा देवी तत्पूजाया फलम कियत् अस्तीति के प्रष्टव्य वक्तव्य न के नचित, कि वे भगवती जगदम्बा इस प्रकार के प्रभाव वाली है नारद, इसलिए हमेशा व्यक्ति को उन्हीं का जप करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद गायत्री जप की महिमा का फल है तर्पण तथा सायं संध्या का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। पुनः बलि वैष्णदेव यज्ञ के बारे में बताया गया है। मैंने आप लोगों से एक दिन चर्चा की थी कि 5 प्रकार का यज्ञ होता है। कौन कौन से बताइए? एक होमवर्क भी दिया था कि पंचदेवी है मूल प्रकृति, कौन कौन सी है बताइए? हाँ, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। वाह, इनके लिए एक ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। तो ये पंचदेवी है। इसी प्रकार मैंने 5 महायज्ञ बताया था आप सबको। कौन कौन से हैं बताइए? 5 महायज्ञ हैं, कौन कौन से हैं? भूल गए? याद कर लीजिए। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मातृपितृ यज्ञ, उसको पितृ यज्ञ केवल कहिए। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ कहते हैं मनुष्य यज्ञ को, अतिथि यज्ञ। और 5वां है भूत यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ। ठीक है, याद रहेगा। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ,
पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। भूत मतलब जो प्राणी है ना, उनके लिए। तो ये 5 महायज्ञ माने जाते हैं। तो गृहस्थी को, क्योंकि गृहस्थी यज्ञ ये 4-5 यज्ञ में से सभी कर पाई, ये मुश्किल है, लेकिन गृहस्थी को इन 5 में से भूत यज्ञ अर्थात बलि वैष्णोदेव यज्ञ अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि गृहस्थ घर में 5 पाप होता है। जैसे ध्यान दीजिए, गृहस्थी हमेशा 5 वस्तुओं से उससे पाप लगता है। क्या क्या? पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली प्रेषण्युपस्करा कंडनी चोदकुंभश्च तेषां पापस्य साधये। गृहस्थ के घर में 5 प्रकार से पाप होता है, वो प्रतिदिन होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, प्रतिदिन। पहला चूल्हा से, दूसरा चक्की से, तीसरा झाड़ू से, चौथा ओखली से और 5वां जल के घड़े से। आप पूछेंगे ये पाप कहाँ से होता है? जब भी व्यक्ति चूल्हा जलाता है तो ना चाहते हुए भी उसमें कीट पतंगे गिरते हैं कि नहीं? गिरते हैं ना। जखने आप चूल्हा पजार गए तो कीड़ा से फड़ का अपने आप अग्नि में आवे छे कि नहीं? तो कीड़ा जब मरे छे वैसे व्यक्ति के पाप लागे छे। तो चूल्हा से पाप हो गया। कीट पतंग तक मर रहे, उनके लिए भी यहाँ पर विधान है। और जो व्यक्ति सोचिए जो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी पैरवा पैरवी खाते हैं, उनका क्या हाल होगा है? कीट पतंग जो मर रहे हैं उससे होने वाले पाप का मार्जन बताया गया है। अब बकरा बकरी खाने वाली कीट क्या है? वही कुंभी पाक नरक में गिरेंगे, खौलते हुए ऐसे पकाया जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी छोड़ दे और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जो भी अभी तक ये पाप कर्म किया है आगे नहीं करूंगा, और ना लेने का संकल्प लेके तुलसी माला डाल दे। कहे तो मेरे पास दोनों चीज है, तुलसी माला भी है, जप माला भी है। अगर आपने अभी निश्चय कर लिया कि नरक में नहीं जाना है तो मैं दोनों देने के लिए तैयार हूँ, तुलसी माला जप माला दोनों। तो लेकिन उसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि घर में चूल्हा से जो पाप होता है, चूल्हा में जो भी कीट पतंगे मिलते हैं उससे पाप होता है। अब चक्की, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में ही, आप लोग चक्की रखे मैंने देखा है, तो चक्की जैसे ही पीसते हैं तो उसमें कोई ना कोई कीड़ा गेहूं के अंदर भी लगा रहता है, चावल के अंदर भी लगा है, कितना भी हटाई कीड़े को वो लगा ही रहेगा, है ना, सूरा कीड़ा। अब उनको जो पीसते हैं वो भी उसमें पिसा जाते हैं ना, तो हो गया वो सूरे इत्यादि जो बढ़ते हैं छोटे छोटे जीव, उससे पाप लग गया। तीसरा पाप है झाड़ू। व्यक्ति कितना भी बचाना चाहे, अब नीचे जमीन पे कौन चलते? चींटी आदि तो चलते हैं। कितना भी झाड़ू से उसको बचाना चाहिए, चींटी मरेंगे ही मरेंगे, मरते ही है ना। फिर लोग सोचते हैं क्या करना है, ऐसे उनको कर देते हैं, तो चींटियां मर जाती है झाड़ू से, उससे पाप लगता है। फिर ओखली लीजिए, ओखली जो कूटते हैं धान और की सब कूटे छे, बहुते किछ कूटे छे। ओखली में सब किछ कूटा के साथ वो जो छोटा छोटा कीट छे ना ओकरो कुटैया हो जाए छे, है। तो ओखली जे कूटे छे अपने साथ, ओहू में जे छोटा छोटा कीड़ा छे उड़ उड़ के आवे छे, ओकरो कुटैया हो जाए छे अनजान में। ओखली से होने वाला पाप। अब जल का घड़ा देखिए, पानी के घड़े के आसपास आप देखेंगे कोई बहुत सारी चींटियां चलती रहती है या कुछ ना कुछ कीट। अब क्या करेंगे, जैसे जल का घड़ा हम रखते हैं, अब चींटी है कि नहीं है इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है कि सीधे उस जल के घड़े के अंदर वो चींटियां दब के मर जाती है। तो जल से होने वाले घड़े से पाप लगता है। तो इन 5 वस्तुओं से होने वाले पाप की शांति के लिए गृहस्थी को अवश्य यज्ञ करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है, ये तो पाप है, उससे जो लगा पाप है उससे भयंकर नरक की उसे प्राप्ति होती है। उसके बाद एक ध्यान और कर देना चाहिए कि कभी भी अग्नि को न पानी न सुर्पेन न च मेध्याजिरादिवि मुखेनोपदमेदग्निं मुखादेव व्यजायत पटकेन भवेद्व्याधि शूर्पेण धननाशनं पणिना पाणिना मृत्युमाप्नोति कर्मसिद्धिर्मुखेन। अहाँ सब जे चूल्हा जलावे छी या जे भी जलावे छी, तो अग्नि को कभी भी हाथ से सूप
से अथवा पवित्र मृग चर्म आदि से धोख का प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जैसे जलाने के लिए हाथ ऐसे ऐसे मार देते हैं अग्नि पे, है ना, सूप सूप बुझते छे ना, सूप के अंदर ना धोखा लगावे छिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मुख से फूंक कर अग्नि को प्रकट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता का प्राकट्य भगवान के मुख से ही हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति कपड़े से हवा करने पर अग्नि को जलाता है, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं है तो कपड़े से ऐसे हवा कर दिया, तो उसको रोग होता है, व्याधि होती है। कपड़े से कभी भी अग्नि को हवा नहीं देना चाहिए। सूप से हवा करने पर धन का नाश होता है। तो के सब हाथ का सूप से हवा करे छे अग्नि के, अग्नि जल जाए, करे छे? सूप से हवा करे छे? नहीं करवा चाहिए। धन जो पाई कमाई छे से वो नष्ट हो जाए। धन के अभाव वो व्यक्ति के हमेशा रहे छे जे अग्नि के सूप से हवा करे छे। तो सूप से हवा करने पर धन नाश तथा हाथ से हवा करने पर मृत्यु की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति यदि हाथ से हवा करे तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, समय आया नहीं और मर गया। इसलिए कभी भी कपड़े से, सूप से और हाथ से हवा नहीं करना चाहिए अग्नि को। और अगर हम करते हैं, जैसे दीपक जलाते समय दीपक बुझाने के क्रम में हम हाथ से हवा कर देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुख से फूंक कर आग प्रज्वलित करने से कार्य की सिद्धि होती है। आग प्रज्वलित करने का विषय है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि मनुष्य को अब क्या करना चाहिए? बलि वैश्वदेव यज्ञ के लिए उसे अपने घर में जो भी बनता है, शाकम वा यदि वा पत्रम, मूलम वा यदि वा फलम, संकल्पयेत् आहारम तेनाग्नो जुहुयादपि, जो भी घर में उसे शाक, पत्र, मूल, फल मिलता है उसमें संकल्प पूर्वक अग्नि में पहले उसे देना चाहिए। आपका गैस चूल्हा हो गए तो लोग अगले के पहले के अपन सबके जो पूर्वज छलखिन से की करे छलखिन, किछ भी बनै छलखिन त देखे तबे पहले अग्नि में दऽ दै छलखिन। अहाँ सब दै छियै कि नहीं? चूल्हा पर किछ भी बनबियो, चाहे सब्जी बनबियो, साग बनबियो, फल, ओकरा सबके अग्नि में पहले दऽ दियौ, अग्नि देवता के समर्पित कर दियौ कि हे अग्निदेव हम अहाँके दै छी। उसके बाद क्या करना चाहिए? भिक्षा के लिए कोई भी भिक्षुक आ जाए तो अपने घर से बनाया हुआ भोजन उन्हें देकर ही विदा करना चाहिए, क्योंकि पहले वैष्णदेव न करने से उत्पन्न दोष को शांत करने में भिक्षुक समर्थ है। मान लीजिए कि आप अग्नि को ना दे पाए तो किसी भिक्षुक को वो भोजन आप दे दें, तो वो भिक्षुक अग्नि के ही समान माने जाते हैं, उनको देने से वो पाप खत्म हो जाता है। इसके बाद सन्यासी और कोई ब्रह्मचारी हो तो उन्हें पका हुआ भोजन अवश्य देना चाहिए। इससे मनुष्य को चांद्रायण व्रत का फल मिल जाता है। आगे कहते हैं कि जब अग्नि को दे दे, किसी भिक्षुक ब्रह्मचारी को भोजन दे दे, उसके बाद सुरभि वैष्णवी माता नित्यम विष्णु पदे स्थिता गोग्रासं च मया दत्तम सुरभि प्रतिगृह्यता। सुरभि अर्थात गौ माता को, वो साक्षात वैष्णवी है, हमेशा वैकुंठ में विराजमान रहती है। ऐसा सोचकर किसी भी गौ माता को गोग्रास देना चाहिए, चाहे रोटी बना के ले जाइए, अपने हिस्से की पहली रोटी जरूर जरूर गौ माता को देना चाहिए। और देखिए क्या कहना चाहिए, ये मंत्र सीख लीजिए, बहुत छोटा सा मंत्र है। गोभ्यः नमः, बोलिए गोभ्यः गोभ्यः नमः। ये कहा भाई गोभ्यः, हाँ, तो गौ माता को कभी भी कुछ दीजिए तो गोभ्यः नमः कह के देना चाहिए। कभी भी बलि वैष्णदेव यज्ञ में बासी जूठा हम सब की करे छे, क्या बच गए खा लेते, कुकुर बानर सब खा लेते, ठीक है, ना दो दली, लेकिन बासी जूठा भोजन कभी भी यज्ञ के निमित्त नहीं। और गौ माता को तो कभी भी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। जूठा भोजन देने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसके बाद कहते हैं कि ततो गोदोहनम कालम तिष्ठेत् चैव गृहांगणे अतिथेयस्य भग्नाशो गृहात् प्रति निवर्तते। गोदोहन काल तक अतिथि की प्रतीक्षा में घर के आंगन में स्थित रहना चाहिए, क्योंकि अतिथि निराश होकर यदि घर से लौट जाता है तो वह अतिथि उसे अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अगर मान लीजिए कि घर में कोई अतिथि आ गए, उन्हें हमने कुछ भी जलपान नहीं दिया, अब वो लौट के चले गए,
तो फिर क्या होता है कि वो आपका सारा पुण्य ले जाएंगे और अपना सारा पाप लेके चले जाएंगे। इसलिए अतिथि को बिना कुछ भी जलपान कराए नहीं भेजना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि एक दरिद्र भी क्यों ना हो, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति यज्ञ कैसे कर सकता है, लेकिन अगर वो 5 भागों में बांट देता है, गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, अग्नि के लिए और अतिथि के लिए, ये 5 भाग में जब वो बांट देता है पशु पक्षियों के लिए, तो फिर निश्चित ही उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, राष्ट्र यज्ञ का फल मिल जाता है। और फिर उसके बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इदम परमात्मा ने इदं नमः, कि हे देव, हे परमात्मा, मैं ये जो भी समर्पित कर रहा हूँ 5 भाग में, ये आपका है, ये मेरा नहीं है। ऐसी भावना पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद एकादश कर्तव्य कृच्छ्रायण चाहता है, राजा प्रत्यादि व्रतों का विधान है। उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग है। यदि व्यक्ति के जीवन में बहुत उपद्रव होता है, तरह तरह के संकट आते हैं, तो फिर गायत्री जप का उसे पाठ करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसका उपद्रव कदापि शांत नहीं होता। इसलिए गायत्री मंत्र का, जैसे अभी आप लोग तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करवाना चाहिए ब्राह्मणों से बुलवा के। इति एकादश स्कंधः समाप्तः। अब हम द्वादश स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री जगदम्बिकायै नमः। आगे हम सब द्वादश स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर गायत्री जप का महात्म्य तथा गायत्री के 24 वर्णों के ऋषि छंद आदि का वर्णन बताया गया है। श्री नारायण कहते हैं, कोड्यातन्यन् नवा कोड्यात् अनुष्ठानादिकं तथा गायत्री मात्र निष्ठस्तु कृतकृत्यो भवेत् द्विज। हे नारद, द्विज कोई दूसरा अनुष्ठान आदि कर्म करे अथवा ना करे, किंतु एक निष्ठ होकर केवल गायत्री का अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता है। हे मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने वाला तथा 3000 गायत्री जप करने वाला मनुष्य देवताओं का पूज्य हो जाता है। और यहाँ पर गायत्री के 24 वर्णों के शक्तियों, रंगों एवं मुद्राओं का आगे वर्णन है। पुनः गायत्री सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा उसके पाठ का फल बताया गया है। दीक्षा विधि बताई गई है। इसके आगे देवताओं का विजय कर तथा भगवती माँ द्वारा उसका भंजन बताया गया है। तो एक बार क्या हुआ कि सभी देवता जो हैं असुरों से, दानवों से 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध करने लगे। पूर्वम मदोत्थता दैत्या देव युद्धम तु चक्रिरे शतवर्षम महाराज महाविस्मयकारकम। दानवों ने देवताओं के साथ जब युद्ध किया तो बहुत विस्मयकारक वो युद्ध था। अंत में देवताओं की ही विजय हुई, लेकिन देवताओं को ये अहंकार हो गया कि ये विजय मैंने प्राप्त की है, ये विजय मैंने प्राप्त की है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देवता ने आकाश में विद्युत कोटि समानाभम हस्तपादादि वर्जितम अदृष्टपूर्वम तद्दृष्ट्वा तेज परम सुंदरम। उन्होंने देखा कि आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। उन्हें लगा कि जरूर इस दिव्य ज्योति के पीछे कोई यक्ष है। तो इंद्र समीप जाने के लिए अग्निदेव को कहते कि हे अग्निदेव, आप जाइए और पूछिए कि ये यक्ष कौन है। ततो वह्निं समाहूय प्रोवाचेऽसुराधिपः गच्छ वह्नि तमस्माकं यतोऽसि मुखमुत्तमम्। तब यक्ष अग्नि के आते ही यक्ष ने उनसे पूछा कि वेगात् स निर्गतो वह्ने ययो यक्षस्य सन्निधौ तदा प्रोवाच यक्षस्तं त्वं कोसि देवताशनम्। हे कौन हो, हे देव कौन हो तुम, यक्ष ने पूछा। अग्नि ने कहा एकदम अहंकार से भर के, वीर्यं त्वयि किं यत्तत् वद सर्वं ममाग्रतः अग्नि अस्मि तथा जात वेदा अस्मिति सो ब्रवीत्। मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदा हूँ, संपूर्ण विश्व को मुझ में जलाने की शक्ति है। अगर मैं अपना प्रचंड रूप धारण कर लेता हूँ तो संपूर्ण विश्व को जला देता हूँ। ऐसा कहकर तो यक्ष कहता है, चारों को अभी तुम्हारा अहंकार तोड़ते हैं। मन ही मन सोच के वो यक्ष कहते, ठीक है, तुमने क्या कहा कि तुम संपूर्ण विश्व
विश्व को जला सकते हो, यही ना? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक तिनका डाल दूं। सोचिए, तिनका, ये जो घास का तिनका है ना, यक्ष ने एक तिनका उखाड़ा, उस तिनके को अग्नि के सामने रखा और क्या कहा? दहेनम यदि ते शक्ति विश्वस्य दहने स्थिः तदा सर्वबलेनैव करोत्यत्नम् हुताशनम्। यदि तुम में जलाने की शक्ति है तो इस तिनके को, इस घास के तिनके को जला के दिखाओ। अग्नि संपूर्ण वेग से, प्रचंड वेग से इस तिनके को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो एक तिनका नहीं जला सके, एक तिनका नहीं जला सके। तब अग्नि को समझ में आ गया, ओहो, मैं तो अहंकार में बढ़कर चल रही हूँ, ये यक्ष कोई भगवान के ही द्वारा प्रेरित कोई साक्षात देव पर ब्रह्म नहीं है। अब आगे अग्नि उनको जीत नहीं सके यक्ष को, तो इंद्र जो है वो वायु को भेजते हैं। तो वायु से भी यक्ष यही प्रश्न करते हैं, को सेति, कौन हो तुम? तो वायु कहता है कि मैं कौन हूँ? वायु हूँ। ठीक है, अगर तुम वायु हो तो वीर्यं तु मयि सर्वस्य चालने ग्रहणे स्थिः मच्चेष्टया जगत् सर्वं सर्वव्यापारवत् भवेत्। मैं वायु हूँ और तुम में और सारे विश्व में जो शक्ति दिख रही है, चलने की शक्ति दिख रही है, सबको संचालित मैं ही करता हूँ, ग्रहण करने की शक्ति मुझ में ही विद्यमान है। तो वायु की वाणी सुनकर फिर वही तिनका यक्ष वायु के सामने रखते हैं। ठीक है, तुमने कहा कि तुम इस सारे जगत को बिल्कुल शासित करते हो, तुम्हारे बिना सभी प्राणी बेकार है, इस तिनके को जला के दिखाओ। उनके सामने वो तिनका रखा गया। वायु पूरे शक्ति के साथ उस तिनका को बहाने के लिए, वो जला तो नहीं सकते, बहाते हैं वायु, तो उस तिनका को ऐसा फूंक रहे थे, कितना भी वो फूंक करे तिनका उड़े ही ना, अर्थात संपूर्ण शक्ति वायु लगा दी, उस एक तिनका को वो नहीं उड़ा पाए। तब इसके बाद वायु थक के कहते कि हे देव, ये बहुत ही अजीब कोई पुरुष है जो जिसके सामने हम सब की शक्ति बेकार चली जा रही है, अब आप ही जाइए। तब इंद्र स्वयं जाते हैं। राद्रवच्च परम तेजो यक्ष रूपम परात् परम अंतर्धानम ततः प्राप तद्यक्षम वासवाकृत। इस प्रकार इंद्र जैसे उस यक्ष के पास जाते हैं, वो यक्ष गायब, अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये सोच के, चूंकि यक्ष ने चलो अग्नि से बात की, वायु से बात की, और मुझसे यक्ष बात तक नहीं किए, तो इंद्र को अपने में बहुत ग्लानि होती, जरूर मैंने बहुत बड़ा दोष किया है, मुझसे भारी दोष हुआ है कि इतनी बड़ी परम शक्ति मुझसे बात तक नहीं करना चाह रही है। तब देवराज इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और यक्ष से उनके बात तक न करने के कारण वे मन में अपने आप को छोटा समझने लगे और सोचे कि अगर अब मैं देवताओं के सामने जाऊंगा तो देवता पूछेंगे क्या हुआ, यक्ष को आप हरा पाए कि नहीं, या यक्ष से क्या बातें हुई। लेकिन अगर मैं ये ऐसा कहूँगा कि मेरे जाति यक्ष गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, तो कितनी बेइज्जती होगी देवता के समाज में। तो ऐसा सोच के वो सोचे कि अब अच्छा होगा कि मैं इस शरीर का ही त्याग कर दूं। जैसे उन्होंने ऐसा सोचा तो वहीं पर उमा शक्ति भगवती प्रकट होती है। तो इंद्र ने नेत्र बंद करके माया बीज का जप किया तो भगवती प्रकट होके उन्हें दर्शन देती है और दर्शन देके फिर इंद्र पूछते हैं कि वो कौन था, वो कौन थे जो इतने बलवान थे। तो कहते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म तदेवाहुश्च ह्रीमयं द्वे बीजे मम मंत्रं स्तोमुख्यत्वेन सुरोत्तमा। हे इंद्र, वो कोई और नहीं, वही पर ब्रह्म थे जो माया के अधिष्ठान स्वरूप माने गए। सभी वेद जिसका बार बार प्रतिपादन और गायन करते हैं, वे वही ब्रह्म तुम सबके अहंकार को खत्म करने के लिए आए थे। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आ जाता है ना, तो व्यक्ति चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल पतित हो जाता है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति है, तुम देवताओं के अंदर, वो मेरे और उस पर ब्रह्म के कारण है। उस ब्रह्म को ओम इति नाम से जाना जाता है और वही ह्रीम रूप भी है। हे ह्रीम और ओम ये दोनों मेरे ही मुख्य बीज मंत्र हैं। निर्गुण और सगुण ये मेरा दो प्रकार का रूप है। इस प्रकार देवताओं को आशीर्वाद देकर भगवती प्रस्थान करती हैं। अब आगे हम जानेंगे कि भगवती गायत्री की कृपा से ब्राह्मण परिवारों की कैसे रक्षा होती है। बहुत सुंदर कथा है। आइए इससे पहले एक सुंदर सा भजन सुन लें। जय जय
राम जैसा राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजलिया चूँकि आज रामनवमी है, आज रामनवमी है और हम सब समस्त भारतवासी आज कहें संपूर्ण विश्व उल्लसित है भगवान राम के जन्म को मनाने के लिए, क्योंकि इस बार और विशेष कि अभी अभी अयोध्या में सुंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इसका हम आगे करेंगे, उत्सव मनाएंगे। इससे पहले हम इस कथा के पूर्णाहुति में चले। तो अब कथा है गौतम ऋषि की। एक बार क्या हुआ, और गौतम ऋषि के द्वारा जो गायत्री माता का जप किया जाता है उसके प्रभाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने 15 वर्षों तक बारिश नहीं की। सोच के देखिए, बारिश एक साल में ना आए तो क्या हालत हो जाती है, और 15 साल इंद्र ने वर्षा धरती पर नहीं की। तो ऐसा समय आ गया, अनावृष्ट्याति दुर्भिक्षम अभवत् क्षयकारकम् गृहे गृहे शवानां तु संख्या कर्तुं न शक्यते। उस अनावृष्टि के कारण घर घर में शवों की संख्या गिना नहीं जाता था कि कितने लोग मरे। अभी जैसे ये महामारी आई थी ना, कोरोना, आप सबके भी तरफ थी, सब जगह ही कोरोना फैल गया था। उस समय पता ही नहीं चलता था किस व्यक्ति की मृत्यु कब हो जाए। तो ये जो अकाल है, दुर्भिक्ष है, महामारी है, अनावृष्टि, ये सब देव का ही प्रकोप माना जाता है। तो उस समय भी कोरोना महामारी से भी भयंकर स्थिति थी। इतनी भयंकर स्थिति कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो भूख से पीड़ित लोग होते थे वो घोड़े को मार के, सुअर को मार के खा जाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग मनुष्यों के शव तक को खा जाते थे। जैसे मनुष्य को जलाने के लिए ले जाया जाता था तो कहते थे नहीं, इसको जलाओ मत, हमें इतनी भूख लगी कि हम इसे काट के खा जाएंगे। सोचिए, मानव दानव बन गया था, क्योंकि अकाल पड़ने के बाद होती ही ऐसी स्थिति है ना। इस प्रकार सभी लोग भूख से पीड़ित होकर एक दूसरे को, अब पहले तो शव को खाते थे, लेकिन अब इतने बड़े राक्षस हो गए कि जिंदा ही एक दूसरे को मारने लग गए, एक दूसरे को काट काट के खाने लग गए। जो बलशाली होता था वो कमजोर को मार के खा जाता था। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्षा ना होने के कारण सभी लोग त्राहिमाम करने लगे। फिर आपस में सभी ब्राह्मणों ने मिलकर विचार किया, तपोधनो गौतमोस्ति स नः क्षीरं हरिष्यति सर्वैः मिलित्वा गन्तव्यं गौतमास्य आश्रमे अधुना। महर्षि गौतम तपस्या के महान धनी है। पूरे राज्य में अकाल था, पूरे राज्य में खाने के लिए कुछ था नहीं, पुनरअपि खाने के लिए कुछ नहीं था, पुनरअपि केवल गौतम ऋषि का आश्रम ऐसा था, गौतम ऋषि का आश्रम ऐसा था जो जहाँ पे दुर्भिक्ष था ही नहीं। फल मूल साग सब्जी सब कुछ वहाँ उस आश्रम में उपलब्ध था। अब आगे क्या हुआ, तो सभी ब्राह्मणों ने सोचा कि क्यों ना गौतम ऋषि से सहायता मांगी जाए। आगे युष्माकं एतत् सदनं भवद्दासोऽस्मि सर्वथा का चिंता भवतां विप्रा मयि दासे विराजिते। अब गौतम ऋषि जैसे ब्राह्मणों को देखे उठ के खड़े होके वो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता करने की क्या बात है।
आप सभी तपोधन ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि जो आप मुझसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। इस प्रकार यहाँ पर सभी को अपने आश्रम में बुला के ब्राह्मण और उनके सारे परिवार को अपने ही आश्रम में वो रोक लिए। फिर आगे क्या हुआ, गायत्रीं प्रार्थयामास भक्ति सन्नतकंधर नमो देवी महाविद्ये वेद मातः परात्परे। इसके बाद गौतम ऋषि ने कहा कि हे देवी, आपको नमस्कार है, आप में महाविद्या है, कृपया आप सभी जनों को पोषण करने वाली हैं, कृपया मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं सबको भोजन करवा सकूं। इसके बाद क्या हुआ, गौतम जी की स्तुति सुनकर जगदम्बा मुनि से कहती हैं कि हे मुनि, ये मैं पूर्ण पात्र आपको दे रही हूँ। एक ऐसा पात्र जगदम्बा ने उनको दिया प्रकट होके कि जिसमें मुनि जो जो मांगेंगे, धन मांगेंगे, अन्न मांगेंगे, गाय मांगेंगे, जो मांगेंगे वो उनको मिलेगा। तो ऐसा सिद्ध पात्र जगदम्बा ने उनको प्रदान किया। उसके बाद क्या हुआ, अथाहूय मुनिन् सर्वान् मुनिराट् गौतमस्तदा धनं धान्यं भूषणानि वसनानि ददौ मुदा गोमयिष्यादि पशवो निर्गता पूर्णपात्रता निर्गतान्यं यज्ञ संभारान् शुश्रूव प्रभृतिं ददौ। उसके बाद क्या हुआ, मुनिवर गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर धन धान्य आभूषण वस्त्र सभी प्रदान किया। गाय भैंस पशु जो उस पूर्ण पात्र से मांगते थे वो उनको मिल जाता था। अब आगे क्या हुआ कि उनके इस यश की चर्चा पूरे स्वर्गलोक तक फैल गई। गौतम मुनि की चर्चा पूरे स्वर्गलोक तक फैल गई। एक दिन क्या हुआ कि गौतम मुनि का आश्रम भी धीरे धीरे विस्तार, क्योंकि पूर्ण पात्र से वो जो मांगते थे वो मिल जाता था। उनका आश्रम अब छोटा पड़ने लगा। ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्ण के जो भी मनुष्य थे सभी लोग आके गौतम मुनि के आश्रम में ठहरने लगे और मुनि ने किसी को मना नहीं किया। जो आते थे उनका सत्कार करते थे, उनको भोजन अन्न पानी जिससे सहायता होती थी उससे वो मुनि करते थे। इस प्रकार इत्थम 12 वर्षाणि उपोष मुनि पुंगवान् पुत्रवन् मुनिराट् गर्व गन्धेन परिवर्जिता। कुल 12 वर्षों तक गौतम मुनि ने पुत्र वत अर्थात संतान के समान सभी का पालन पोषण किया और वो मुनि त्रिकाल संध्या करते थे, अर्थात प्रातः मध्या तथा सायंकाल भगवती जगदम्बा की आराधना करते थे। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग से आते आते नारद मुनि पृथ्वी पर आए और सीधे गौतम मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए। तो गौतम मुनि को सभी ब्राह्मण देवता लोग घेर के बैठे हुए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि गौतम मुनि को कहते हैं नारद मुनि, ब्रह्मर्षि देव सरसी देवराट् तव यज्ञशा जगौ बहुविधं स्वच्छ मुनि पोषण जन्मपरम्। हे मुनि, हे गौतम मुनि, इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित जो आपने ये विपुल यश कमाया है उसके बारे में आपकी चर्चा बार बार देवताओं की सभा में होती है। अर्थात सभी देवता जो है वो आपके यश का गान करते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति आपका उपकार करे, सहयोग करे तो उसकी जब प्रशंसा होती है तो सज्जन हृदय जो होते हैं वो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे उनको ईर्ष्या होने लगी गौतम मुनि से। गौतम मुनि से ये ईर्ष्या होने लगी कि ये जो मुनि है सारा यश कमा लिया और हमारी तो चर्चा ही नहीं होती है इंद्रलोक में, तो क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि इनको हर जगह अपयश मिले। इसे ही कहते कृतज्ञता। किए गए उपकार को ना मान के उल्टे उस व्यक्ति को दोषी बना देना। फिर आगे क्या हुआ, गौतम मुनि को दोषी बनाने के लिए वो लोग क्या किए, एक बिल्कुल जो गाय अभी मरने ही मरने वाली गाय है उस समय गौतम ऋषि यज्ञ कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक मरणासन मृत गाय को वो सब लेके मुनि आ गए। कौन? ब्राह्मण देवता लोग। फिर आगे क्या हुआ कि जब उस गाय को लेके आए
तब सभी मुनि हवन कर रहे थे। उसी समय वो गाय यज्ञशाला में पहुंच गई। जगामासाचशालाया होम काले मुनिस्तदा हुम हुम शब्दैर्वारिता सा प्राणांस्तत्याज तत्क्षणे। मुनि गौतम ने उस गाय को हुम ऐसे करके दूर भगाया, क्योंकि जब भी हम किसी जानवर को भगाते हैं तो हुम ऐसे करते हैं, तो हुम शब्दों से उसे आने से रोका। उसी क्षण उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। तो चूंकि देखिए मुनि ने केवल कहा था तो क्या उससे गाय मर जाएगी? सोचिए, कोई भी पशु आपके पास आए और आप केवल इतना कह तो क्या वो पशु मर जाएगा? लेकिन वो गाय का उसी समय मरना तय था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा उनको ये कर दिया था, उस गाय को प्रताड़ित कर दिया था उन ब्राह्मणों ने मिलके कि उस गाय का मरना तय था। और केवल गौतम ऋषि के हुम कहते वो गाय उसी समय प्राण त्याग दिया था, उसका प्राणांत हो गया। अब तो कहते ना तिल का तार बनाना। अब वो ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे, गौरहतानेन दुष्टेन इत्येवं ते चुक्रुषुर्द्विजः होमं समाप्य मुनिराट विस्मयं परमं गतः। तब वही ब्राह्मण जो गौतम ऋषि से सहायता मांगने के लिए आए थे, वही ब्राह्मण जो 12 वर्ष तक गौतम ऋषि के आश्रम में रहकर उनका सत्कार इत्यादि से बिल्कुल वो प्रसन्न थे, वही ब्राह्मण देखिए ईर्ष्यावशात उन गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाते हैं। कहते कि देखो देखो इस मुनिराज गौतम ने हवन समाप्त के पश्चात क्या किया, इस गौ का हत्या कर डाला। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित थे। वो इसके कारण पर विचार करने लगे, क्योंकि गौ हत्या ब्रह्म हत्या के समान है। और पूरे समाज में अपयश फैला दिया गौतम मुनि का कि गौतम मुनि गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा। इसने इतने जोर से गाय को बोला कि वो गाय वहीं पे मर गई। इसको कहते हैं किए हुए कि आपका उपकार को ना मान। अब गौतम ऋषि इसका कारण जानना चाहे कि क्या बात है कि एक हुम शब्द से कैसे कोई गाय मर सकती है। तो समाधि में वो गए। समाधि में जाके उन्होंने जब ध्यान किया तो देखते हो ये तो सारा इन ब्राह्मणों का करतूत है। जानबूझ के कोई वृद्ध गाय को लाके मेरे आश्रम पे लाना, फिर मेरे ही द्वारा हुम कहलवाना, ये सब इन ब्राह्मणों का करतूत है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और कहते हैं, वेद मातरि गायत्र्यां तद्याने तन्मनोर्जपे भवतानुखायूयं सर्वथा ब्राह्मणागमा। हे ब्राह्मण, क्या आप लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई कि जो मैं आप लोगों को 12 वर्ष तक भोजन इत्यादि करवाता रहा माँ गायत्री की कृपा से, वही मुझ पर आप ईर्ष्यावशात इतना बड़ा दोषारोपण करेंगे? जाइए, मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जप से सर्वथा विमुख हो जाओगे। बहुत सारा इन्होंने किया कि तुम सब देवी का उत्सव देखने तथा नाम कीर्तन से सर्वदा विमुख रहोगे। यदि मेरे हिसाब से मुक्ति की तुम लोगों को इच्छा है तो तुम सब भगवती गायत्री के चरण कमल की सदा उपासना करो। अब यहाँ पर एक और श्राप दिया कि तुम सब कुंभी पाक नरक में हमेशा के लिए चले जाओ। जैसे ब्राह्मणों ने ये बात सुनी, अब वो थर थर कांपने लगे। उन्हें अपने गलती का अनुभव हुआ कि अरे हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, सच में एक सच्चे मुनि के साथ हमने इतना बड़ा धोखा किया। तो ब्राह्मण उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। तो गौतम मुनि कहते, कृष्णावतार पर्यंतम कुंभी पाके भवेत् स्थिति नामे वाक्यम निशा भूयात् इति जानेथ सर्वथा। कि कृष्ण अवतार था द्वापर युग तक आप सब कुंभी पाक नरक में निवास करोगे, लेकिन उसके बाद फिर आप उस नरक से निकल जाओगे। इसके बाद अगर सांप से अगर और ज्यादा मुक्ति आपको चाहिए तो गायत्री माता की उपासना कीजिए। इसी कारण से आप देखेंगे कि कलयुग में जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें गौतम मुनि का श्राप मिला है। गौतम मुनि ने ये श्राप दिया था उनसे कि कलयुग आते आते, मतलब उसी समय, और कृष्ण अवतार के बाद तो उससे पहले तो नरक में थे, लेकिन जब उनका पुनः पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ, अधिकांश, सबका सब नहीं कह सकते,
हो सकता है कि उन ब्राह्मण के कुल में जो भी जिस वर्ग के होंगे उनके कुल को उन्होंने श्राप दिया था। इसलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मण ही उल्टा वचन बोलेंगे। ब्राह्मण कहेंगे कि मांस खाओ, ब्राह्मण कहेंगे कि शराब पियो, ब्राह्मण कहेंगे कि पशु का बलि दो। तो समझ जाइए कि ये जो ब्राह्मण ऐसा उपदेश कर रहे हैं ना कि मांस खाओ, पशु का बलि दो, है ना, मदिरा पियो, खूब मैथुन का, समझ आना कि ये वही गौतम मुनि से श्रापित ब्राह्मण है। बेचारे इनको कोई बुद्धि नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि गौतम मुनि ने ये श्राप दिया था ब्राह्मणों को। इस प्रकार यहाँ पर उन्हें भी अपनी गलती का अनुभव हुआ, तो फिर वो गायत्री की उपासना करते हैं। फिर गायत्री माता कहती है कि जो ब्राह्मण 10 लाख या अथवा जो जितना जप कर सकेगा वो करेगा तो मैं उसका उद्धार करूंगी। पुनः यहाँ भगवती के मणिद्वीप का वर्णन है। अंत में सभी संपूर्ण देवी भागवत कथा सुन के राजा जन्मेजय द्वारा अम्बा यज्ञ का विधान किया गया है। वो देवी भगवती का यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके पुनः वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और उन्हें अपने पिताजी के विषय में जो चिंता थी कि मुझे मेरे पिताजी कैसे हैं, कैसे होंगे, तो उनके पिताजी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पर देवी भागवत महापुराण की पूर्णाहुति होती है। आगे मुनि कहते हैं इति स मुनिवराणां अकृता श्रावयित्वा सकल निगम अगुह्यं दौर्गमेतत् पुराणं नतपथ मुनिसंगं वर्धयित्वा शिशाम्बा चरणकमलभृङ्गो नेजगां माथसूतः वैष्णवैश्च शैवैश्च नमो मां प्रीयते सदा सौरेश्च गाणपत्यैश्च श्रेष्ठा शक्तिश्च तुष्टये। ये देवी भागवत किन किन को करना चाहिए, तो कहते हैं वो वैष्णव हो, शैव हो, सौर हो तथा गणपति को पूजने वाले हैं। सबको चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ ये 4 पक्ष में जरूर से जरूर देवी भागवत का पाठ करना और करवाना चाहिए, क्योंकि देवी पाठ का अत्यंत बहुत बड़ा लाभ है। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है, सभी जनों की उपासना से युक्त ये महापुराण है। और ये पुराण साक्षात वेद स्वरूप है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूप निर्विन्मयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि हृन्मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां 12 स्कन्धे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवणफलवर्णनं नाम 14ोऽध्यायः। बोलिए श्री दुर्गा देवी की जय, श्री गायत्री देवी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री महालक्ष्मी की जय, श्री सरस्वती की जय, श्री सावित्री की जय। इस प्रकार ये देवी भागवत संपूर्ण हुआ। आगे यहाँ पर सप्तश्लोकी दुर्गा देवी का क्षमापण स्तोत्र है, वो हम आगे करेंगे। चूँकि आज रामनवमी है तो हमें थोड़ा राम जी के विषय में भी सुनना चाहिए, राम जी के जन्म के विषय में जानना चाहिए। हम सब जानते हैं राम जी के जन्म का विषय, पुनरावृत्ति में आप लोग को बताती हूँ। राम जी का जन्म जो है, महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसके ऋषि थे पुरोहित थे ऋष्यशृंग। उनके द्वारा पुत्रेष्टि जब यज्ञ उन्होंने किया तो उन्हें खीर की प्राप्ति हुई, अर्थात हवन से एक देवता प्रकट हुए और वो यज्ञ देवता दशरथ को खीर प्रदान किए और उन्होंने अपने 3 मुख्य महारानियों को वो खीर समर्पित किया। और यहाँ पर प्रथम कौशल्या माता से श्री राम जी का जन्म होता है और पुनः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, कैकेयी से भरत का जन्म होता है और सुमित्रा माता से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है, क्योंकि खीर का जो ज्यादा हिस्सा था वो छोटी रानी के होने के कारण सुमित्रा माता को अधिक दिया गया, क्योंकि वो छोटी है, सबकी प्रिया है, इसलिए। तो यहाँ पर राम जी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए, भरत जी जन्म लिए हैं कैकेयी माता के गर्भ से, और सुमित्रा माता के गर्भ से
कौन लिए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो यहाँ पर एक जोड़ी बन गई है। ऐसा माना जाता है कि राम लक्ष्मण हमेशा साथ में रहते हैं और भरत और शत्रुघ्न हमेशा साथ में रहते हैं। मतलब सुमित्रा माता के जो ये दोनों पुत्र हैं वो अपने बड़े भाई की सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हैं। आइए श्री रामचंद्र जी की हम स्तुति करें। श्री रामचंद्र कृपाल तो राम कौन है? सब में रमे सो राम कहा है। जो सब में रमन करते हैं वही राम है। अर्थात रमन से तात्पर्य क्या है? जो सबके हृदय को आनंद प्रदान करते हैं वही राम है। रमु क्रीड़ायाम इस धातु से राम शब्द निष्पन्न हुआ है। तो रमन्ते योगिनः चित्ता यस्मिन् सह राम, अर्थात योगी जन जिस पे अपने चित्त को रमाते हैं, आनंद देते हैं, वही राम है। आज हम सब जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, लेकिन राम जी के जीवन से कुछ भी सीख अनुभव नहीं लेते हैं। राम कौन है? जो अपने जीवन में मर्यादित है, जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं। राम सर्वभूतेतः कौसल्यानंद वर्धना समुद्रमिव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव, जिनका धैर्य हिमालय के समान है वो है राम। अर्थात जब आप सब जानेंगे, जब सुनेंगे रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण, उसमें प्रसंग है कि पिताजी रोकते रह गए, माता रोकते रह गई, यहाँ तक कि भरत स्वयं वन में जाकर उनको कहते कि हे भैया, ये राज्य आपका ही है, आप ले लो ले लो। पुत्र पे वो स्वीकार नहीं करते। धैर्य इतना हिमवानी, जो
वचनबद्ध है, जो पिता के वचन को पूरा करने के लिए जंगल के उतने भयंकर कष्ट को सहते हैं, वही है राम। इस प्रकार यहाँ पर राम का वर्णन हम सब जानते हैं। तो आइए राम जी का एक प्यारा सा भजन और हम गा लें, उसके बाद हम कथा विश्राम की ओर चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मर्यादेश्वर श्री अवधेश्वर, कौशल्यासुत देवर राम। दशरथ नंदन हे दुख भंजन, दशरथ नंदन हे दुख भंजन। सीता वल्लभ रघुवर राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। मंगलकारी त्रिभुवन स्वामी, मंगलकारी त्रिभुवन स्वामी। जनहितकारी हे अभिराम, ताप विनाशी मंगलदर्शी। ताप विनाशी मंगलदर्शी, अति सुखदाई श्रीवर राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय अरे राजा राम जी के आरती उतारो है सखी। राजा राम जी के आरती उतारो है
राम बबुआ कौन